गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू बूम बूम फिजिक्स। मैं प्रिंस सर एक बार फिर यूनिट एंड डायमेंशन में लेक्चर 2 के साथ आप लोगों के साथ। पिछला वीडियो आप सबने देखा होगा और उसी के आधार पर वहीं से हम लोग लेक्चर 2 आज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है सब लोग लेक्चर 1 देखे होंगे। अगर आप देख के आए हैं तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, नहीं देखे हैं फिर से बैक में जाइए और उसको देख के आइए, तब हम लोग इसको फिर से देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। लेक्चर 2 में हम लोग आज देखेंगे डायमेंशन के बारे में। व्हाट इज डायमेंशन? हिंदी में बोलते हैं विमा। क्या है विमा? सर समझ में नहीं आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, डायमेंशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि सर डायमेंशन है क्या। सर डेफिनेशन लिखवाएंगे? नहीं लिखवाएंगे। आइए देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। देखो भाई, फंडामेंटल जो होता है, मैंने आपको बताया था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आधारभूत राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। वो 7 आधारभूत राशियों को हम यहाँ पे अभी आपके सामने फिर से करेंगे और बगल में डायमेंशन हम कैसे नोटिस करते हैं उनको, कैसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं उनको, वो चीज यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल्स कर देते हैं, फंडामेंटल्स, और यहाँ पे हम उनके क्या लिखेंगे? डायमेंशन। ठीक है, मतलब कैसे हम लोग उसको सिंबलाइज करते हैं। चलो, एक नंबर में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सबको याद होना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए, मास। पहला क्या होना चाहिए? मास। हिंदी मीडियम वाले फिर से कंप्लेन करेंगे सर हिंदी में नहीं लिख रहे हैं हिंदी में द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम लोग डायमेंशन जो करेंगे बाबू, कैपिटल एम। चलो, 2 नंबर लेंथ होता है हमारा। लेंथ का हिंदी क्या होता है? लंबाई। और एक बात बता दो, लंबाई को एल। ठीक है, तीसरा बताओ टाइम। हिंदी में बोलेंगे इसको समय। जान गए होंगे, होशियार बच्चे हैं आप लोग, बहुत तेज हैं। ओके, टाइम को क्या करेंगे हम लोग? टी, कैपिटल टी। एक काम कर सकते हो तुम, सबको एक ब्रैकेट में तुम क्या कर सकते हो? बॉक्स में बंद कर सकते हो। जानते हो इससे क्या होता है? अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। नहीं, चलो 4 नंबर में क्या करेंगे बाबू? टेम्परेचर। याद है ना? याद होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है एकदम जुबान पे होनी चाहिए। टेम्परेचर, तापमान। बाबू इसको कहीं कहीं के से दिखाएगा और फिर या फिर तुम कहीं कहीं इसको क्या करोगे? थीटा से भी डिनोट करेगा। सर कब इसको सवाल करते समय जब सवाल रहेगा तो आपको कंडीशन दिया रहेगा, कहीं पर थीटा लेगा तो थीटा लेके चलना, कहीं पर टेम्परेचर को के लेके चलेगा तो आप क्या करोगे? उसको के लेके चलोगे। 5 नंबर जो है हमारा, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा। बहुत सिंपल है। ठीक है, ए से भी दिखाते हो, एम्पियर का फर्स्ट लेटर, और या फिर तुम उसको आई से भी डिनोट कर सकते हो। आई से, दोनों से। कहीं पर तुमको ए से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा और कहीं पर तुमको आई से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा। 6 नंबर क्या है भाई? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो भाई, जब तक मैंने सवाल बनाया तब तक तो नहीं मिला मुझे, अब आज तक के डायमेंशन में। पता नहीं तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, सी कर दो इसको। ठीक है, सवाल में नहीं मिला है, यूज ही नहीं है, कहीं नहीं है यूज। चलो 7वां नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हिंदी में बबुआ पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कैसे कहोगे इसको? देखो ध्यान देना है, यहाँ पे कैपिटल एम लेना, बाकी सब स्मॉल लेना, ओ एल, मोल। नहीं पढ़ा है ना कल? इसको कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में इसका भी थोड़ा सा हम लोग क्या करें, इसको यूज करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। देखो मोस्ट यूजेज जो है इन तीनों का है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो है हमारा डायमेंशन में इन तीनों का ही है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको ना, लिख देना मोस्ट कॉमनली यूज्ड। बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, ये अधिकतर इसी का यूज करेंगे हम लोग। ये सब तो मतलब पढ़ लिए तो पढ़ लिए, अधिकतर यही होता है। तो सर परिभाषा इसका सर डायमेंशन का क्या होगा? डायमेंशन आ जाओ, डेफिनेशन जोड़ा कर देते हैं तुम्हारे लिए। डेफिनेशन, ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है? देखो यहाँ पे कि फंडामेंटल्स और व्हाट। यहाँ पे देखो डेफिनेशन में हम लोग डायमेंशन में, डायमेंशन इज द, या तुम यहाँ पे कर सकते हो
डायमेंशंस आर द पावर्स, दिमाग में बिठा लेना, डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशन आर द पावर्स, यानी कि डायमेंशन जो होते हैं पावर्स होते हैं, ठीक है, टू द फंडामेंटल्स, टू द व्हाट, फंडामेंटल्स, in order to express derived quantity। हिंदी वाले कपार पकड़े हुए हैं, कहा बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आएगा आएगा आएगा, पकड़ते इसको, ठीक है। डायमेंशंस आर द पार्ट्स to the fundamentals in order to express derived quantity। मतलब कि अगर आपको कोई डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होता है तो आप क्या करते हो, फंडामेंटल के टर्म में, फंडामेंटल पर कुछ पार्ट्स देके आप उसको क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो। और उसी में एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं ना, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल में ये हम लोग देखते हैं कि चलो भाई, डायमेंशंस ऑफ व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, आ जाओ, ठीक है। करेंगे कुछ हम लोग, जैसे 1 नंबर में मान लो तुम एग्जांपल ले लो, एरिया। व्हाट इज एरिया? फॉर्मूला देखो, एक डायमेंशन लिखने के लिए तुमको या तो तुम यूनिट से भी लिख सकते हो, या फिर तुम उसका अगर फॉर्मूला पता है तुमको तो तुम आसानी से लिख सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, L इंटू बी। कौन है? L इंटू बी। L इंटू बी का क्या, लेंथ का क्या हो जाएगा L, और विड्थ का क्या हो जाएगा L। L और L मिलके मेरे भाई कितना हो जाएगा L2। तो ये देखो हमने किया L2। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन व्हाट, लेंथ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर एरिया का डायमेंशन L2 या L², ऐसा नहीं हो सकता, गलत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2। यहां पर देखो डायमेंशंस आर पावर्स, डायमेंशन जो होते हैं पावर्स होते हैं, किनके, फंडामेंटल्स के, टू द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल कौन है, लेंथ है, L है, इसके पावर्स कितने हैं 2, तो L का पावर 2 और यही फंडामेंटल का जो पावर होगा वही उसका क्या होगा, डायमेंशन होगा। सो एरिया का डायमेंशन होगा 2, किस में, लेंथ में, ठीक है। सो सेकंड, चलो वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बात करो। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम के बारे में अगर बात करोगे, L इंटू बी इंटू एच। L का कैपिटल L, क्योंकि ये भी लेंथ है ना। उसके बाद विड्थ का, ये भी L है, और H का ये भी L है, दोनों मिलके तीनों हो गए L का पावर 3। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 टू विच, लेंथ, ठीक है। चलो समझ रहे हो, बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग, बहुत तेज हो, कहना नहीं है तुम लोगों का। 3 नंबर में आ जाओ तो जरा, 3 नंबर में अगर आते हैं, चलो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी के बारे में, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई व्हाट, मास बाई वॉल्यूम। चलो मास का हो जाएगा कैपिटल M, और वॉल्यूम का तुम अभी अभी निकाले हो L टू द पावर 3। L M तो M आ गया मेरे भाई, L ऊपर जाएगा, पावर 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो ML -3। सो अब यहां पर तुम देख रहे हो कि डेंसिटी का जो हमारा डायमेंशन आया वो आया 1 M में और -3 किस में, L में, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, यहां पर दिखाएंगे आपको 4 नंबर। काउंटिंग थोड़ा सा भूल जाएंगे, देखते रहना है, काउंटिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बाकी हम लोग लगातार करते चले जाएंगे। चलो देखो तो स्पीड, हिंदी वाले गड़बड़ा रहे नहीं, हिंदी वाले देखते जाएंगे। स्पीड चाल होता है मेरे भाई, इसका चाल बराबर क्या होता है, कोई बता दो, दूरी बटा समय। अच्छा ये बताओ, दूरी का क्या कहोगे, L कहोगे ना, और समय का T, दैट्स बी इक्वल टू LT -1, LT का पावर -1। तो क्या कहोगे डायमेंशन, कि सर स्पीड का, चाल का जो डायमेंशन है वो 1 है L में और -1 है T में, ठीक है, ओके। 5 नंबर, स्पीड के बाद वेलोसिटी
इसको वेग बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और कहेंगे विस्थापन बटा में समय। चलो विस्थापन क्या है, लेंथ ही है भाई, लेंथ कर दो इसको, और इसका भी टाइम, फिर से हमारा सेम केस आ गया। यहां से तुम्हारा क्या मालूम चला कि सर ये डायमेंशन होता है स्पीड का और वेलोसिटी का सेम। अगर भाई एक बात और दिमाग में बिठा लो कि जिन जिन राशियों का, जिन जिन भौतिक राशियों का विमा समान आता है, उनके मात्रक भी एक समान ही होंगे। इस बात को दिमाग में एकदम से एकदम पेस्ट कर लेना। चलो आ जाओ आप 6 नंबर, एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या बोलोगे, त्वरण। ओके, त्वरण क्या क्या जानते हो, मुझे नहीं पता भाई, त्वरण बताओ क्या होता है। वेग बाई समय। वेग का कितना अभी लिखा तुमने, LT-1, और समय का T, नहीं T ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, कितना हो गया, LT-2। 7वां बल, बल का अंग्रेजी फोर्स। बोलो बोलो बोलो, फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान के कितना होई, m, और त्वरण के LT के पावर -2। हे दे त्वरण, ऊपर वाला देखा जाए के बाद नीचे वाला खेला अपने हो जाई, MLT-2। ऊपर वाला याद रही, नीचे के खेला अपने हुई। 8 नंबर, कार्य, वर्क, कार्य। ये हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी वाला बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है ना, पक्का नहीं मानिएगा। हिंदी वाला कमजोर होता है ना, अंग्रेजी वाला तुम लोग तो बहुत तेज हो गए। वर्क का कितना होता है, बल गुना विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ भाई फोर्स का कितना होता है, मुझे तो नहीं पता। हाँ, ऊपरे झांकते जाए के बाद नीचे वाला खेला बार बार बोलता नहीं तारा के। फोर्स बराबर बल, बल मतलब यहां पर है MLT-2, MLT-2 इंटू विस्थापन का L, L मिलके L दू हाली, L मिलके L दू हाली। तो देख बबुआ, MLT-2, ये आपका 8 को हुआ। अभी आप इसको क्या करेंगे, पूरे को नोट करेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग, पॉज करिए, नोट करिए आप लोग। अब 9 नंबर, 8 नंबर तक सीरियल हो गया है। 9 नंबर में देखिए आप लोग, पावर यानी कि शक्ति। पावर इज इक्वल टू हो जाता है बाबू वर्क बाई टाइम। वर्क का अभी कार्य का मैंने निकाल के आपको दिखाया, ML का पावर 2, T का पावर -2 डिवाइडेड बाई ये आपका T ऊपर भेजो, ऊपर भेजो इसको, ML2T-3। कोई समस्या नहीं है, सब समस्या। 10 नंबर, तुम लोग भी बताओ मुझे, पावर के बाद अब क्या लिखे, बहुत सारा आता है। देखो अभी मोमेंटम बाकी है, ये देखो मोमेंटम। देखो भाई सिंपल सी बात है, मोमेंटम का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो क्या होता है। मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं सर, तो P से दिखाते हैं। नहीं, P बराबर कितना होता है सर, तो M इंटू V होता है सर, मास। और ये क्या है सर, वेलोसिटी है। मास का कितना हो गया M, वेलोसिटी का कितना हो गया LT-1। क्लियर। चलो 11 नंबर देखो, इम्पल्स। इम्पल्स भी कोई चीज होता है, बताएंगे, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब कुछ पढ़ाएंगे, कैसे फॉर्मूला आया, क्या आया, सब कुछ आई से डिनोट करोगे इसको, ठीक है। देखो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का मेरे भाई पढ़े हो तुम, ML का पावर MLT-2 और ये आपका टाइम का T, MLT-1। यहां भी तुम क्या देख रहे हो कि सर मोमेंटम और इम्पल्स का सेम आ रहा है। तो जब दोनों का सेम आया तो सर जो यूनिट इसका आप देंगे वो यूनिट इसका भी हो सकता है, एकदम हो सकता है। चलिए 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। चलो थोड़ा सा और इधर आते हैं हम लोग, मालूम चलेगा सर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/में टाइम पीरियड, 1/में टाइम पीरियड। मेरे भाई टाइम पीरियड ऊपर चला गया तो T का पावर -1, T का पावर -1। ओके 13 नंबर, 13 नंबर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग।
देख लीजिएगा, कोणीय वेग। अच्छा तुम लोग पढ़े हो v बराबर, देखो तो v बराबर आर ओमेगा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यही है कोणीय वेग। क्या है? कोणीय वेग। तो तुम सोच सकते हो कि सर ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर भी तो हो सकता है। सर एकदम हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो एल टी माइनस वन, अब भाई ये हो गया एल, एल से एल खत्म, चलो तुम्हारा हो गया टी का पावर माइनस वन। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब देखो तुम, अब देखो सिंपल सी बात है। आगे थोड़ा सा अगला इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इनका डायमेंशन लिखा देते हैं आपको। आप कर क्या सकते हैं कि आपके पास एक नोटबुक होगा जिसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है, आप ले लेना उसको, अपने पास होगा तो, और जितने फॉर्मूला मालूम है सबका तुम डायमेंशन ऐसे ही जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसा ही तुम लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा विद्युत आवेश का? देखो भाई हम फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले, विद्युत धारा गुना टाइम, आई इंटू टी। तो विद्युत धारा का तो ए हो जाएगा और इसका हो जाएगा टी, ए टी। ओके, आ जाइए। अब हम आपको कुछ बताएंगे, डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। बाकी आप लोगों को क्लासरूम में जब लोग आप आएंगे तो एक डायमेंशन से लिखा हुआ बहुत बड़ा एक मैंने 200-250 फार्मूला का सहित में हम लोग क्या करेंगे, एक पेज डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे जिसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी। मैंने सब इसलिए ये बताया ताकि आपको लिखने वाला पैटर्न मालूम चल सके, कैसे लिखते हैं इसको। अभी देखो हम लोग बात करेंगे डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट ना हो, डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिनके डायमेंशंस मुझे मालूम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट में तुमसे बोल सकता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहां से दिखाते हैं इसको? कैपिटल जी से, कैपिटल जी। इसका वैल्यू भी होता है, पता है ना? हाँ, 9th क्लास में पढ़ना था। चलो फॉर्मूला थोड़ा सा याद दिलाओ हमको, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नहीं होता है बे, इतना ही होता है ना। F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी निकालो तो यहाँ से, तो हो जाएगा सर F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। बाकी सबका मालूम है, मालूम है। F का बोलो mlt माइनस 2, डिस्टेंस का स्क्वायर L2, और ये मास का देखो ना m इंटू m। एगो से m स्वाहा। चलो एगो नीचे m है, उसको ऊपर भेजो, भेजो भेजो इसको। तो m है ऊपर चल जाएगा, -1 हो जाएगा। एगो एल यहाँ है, एगो एल, दूगो एल यहाँ है, मिलके 3 गो एल बना लेगा, और t का पावर -3 अले है। खेला हो गई, g का खेला हो गई। 1 नंबर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कहीं चेंज नहीं होता है, यूनिवर्स में कहीं चेंज नहीं होगा, डायमेंशन उसका आ गया। चलो दूसरा जो है प्लांक्स कांस्टेंट, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ठीक है ना। प्लांक्स कांस्टेंट, ये हम निकालने का बस तरीका बता रहे हैं। आप जब क्लास में आइएगा तो आपको इन सब का डायमेंशन लिखा हुआ एक पेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी देखो, देखो भाई प्लांक्स कांस्टेंट एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E बराबर H इंटू न्यू। देख भाई ये है ऊर्जा इक्वल टू, यही H है प्लांक का कांस्टेंट, और ये न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 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 फ्रीक्वेंसी, हिंदिया में क्या कहोगे? आवृत्ति, कोपनोपत्ति। इसको खींच के वहां ले आओ। देखो तो H बराबर E बटा में न्यू। चलो एनर्जी है बबुआ। तुमको एक बात बता दे एनर्जी से रिलेटेड, वर्क पढ़ाए थे ना, वर्क, तो ध्यान देना, वर्क, एनर्जी, और एनर्जी में 2 तरह का, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, फिर इसी में आ जाओ हीट। इन सब का
जो डायमेंशन होता है वर्क के बराबर ही होता है और वो है mLT T-2। इन सबको तुम मेजर करोगे तो यूनिट एक होता है और वो होता है जूल, याद रखना। तो भैया यहाँ है एनर्जी, तो सर mL2 T-2 आंख बंद करके लिखो, आंख बंद करके लिखोगे गलती आ जाओगे। mL2 T-2 खोल दो, बट्टा में न्यू आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कितना होगा बे, फ्रीक्वेंसी T का पावर -1, आ जाओ T का पावर -1 दे दिए ना, कोई दिक्कत, इसको भेजो ना ऊपर, भेज दिए सर mL2 T-2 और यहाँ पर T का पावर 1, -2 में एक जोड़ था, हो जाए mL2 T का पावर -1। सर एक करो खेला हो गई, क्लियर है। अभी आप देखेंगे ये मैंने आपको कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाया और यहाँ पर 14 गो फिजिकल क्वांटिटी का मैंने डायमेंशन निकालना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सर इस डायमेंशन का हम लोग यूज कैसे करते हैं, कोई यूज इसका है भी कि नहीं है, ऐसे ही फालतू में पढ़ रहे हैं, फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज है। अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।